हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम 19 से लेकर 24 दिसंबर तक के आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके प्रश्न प्लस साइंस के क्वेश्चन। अभी आपका 25 तारीख को एग्जाम नहीं है, तो मैंने सोचा आपके लिए जो 19, 20, 23 और 24 तारीख के थे एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, इससे आने वाले आपको आरआरबी टेक्नीशियन के आगे वीडियो रोज मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 दिसंबर के हम पहले देंगे फर्स्ट शिफ्ट के। पहला प्रश्न पूछा गया था कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आलोक शुक्ला। साथ में आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलेगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो क्वेश्चन आपको। और एक बात याद रखना, आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ के आना है। करंट अफेयर आपकी हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे आ रहे हैं, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। इससे ऊपर भी आपकी किसी किसी शिफ्ट में 6 से 7 भी पूछे आ रहे हैं, तो करंट अफेयर जरूर पढ़ लें। ब्रिटिश काल में ताज शासन कब शुरू हुआ था, तो 1858 को हुआ था। भारत में ब्रिटिश जो ताज का शासन हुआ था 1858 से 1947 तक चला था, जब तक ब्रिटिश ने रूल किया था। और इसे क्राउन रूल या प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, तो यांत्रिक बल का। 2024 जनवरी में बेरोजगार दर कितनी थी? व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2024 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हुई थी 6.7% जनवरी में। और 2023 के जनवरी से लेकर मार्च तक 6.8% थी, और ये घटकर 2024 में जो आपके 6.7 रही थी। 2023 में जनवरी से मार्च तक 6.8 और 2024 में थोड़ा घटी है। निम्न में से कौन सा हॉकी महासंघ का नया नाम है, तो इसका हो गया FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, ये आपकी जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल लियो द्वारा की गई थी, जो पहले राष्ट्रपति बने थे। यह 1924 के ग्रीष्मकाल में ओलंपिक के कार्यक्रम से फील्ड हॉकी को हटाने के जवाब में स्थापित किए गए थे। FIH द्वारा मान्यता प्राप्त 5 महासंघ के भीतर कुल मिलाकर 139 सदस्य हैं। ये भी आपके हाल ही में SSC MTS एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन कि जो आपके FIH में मान्यता जो आपके 5 महासंघ के भीतर कुल मिलाकर कितने सदस्य संघ है, तो 139। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद हमेशा पूछे जा रहे हैं, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको देखने को तो एक वीडियो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरे कवर करा रखी है। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर है, 1 घंटे की वीडियो, लेकिन उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 395 तक एक ही वीडियो में कवर कर रखा है, उसको देख लेना आज जाते से पहले। और उसको हो गया करंट अफेयर की वीडियो की। काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार। निम्न में से कौन सा 8085 प्रोसेस में 16 बिट रजिस्टर है, तो स्टैक संकेतक। स्टैक संकेतक जो होता है ये 8085 माइक्रो प्रोसेस में स्टैक पॉइंट का 16 बिट रजिस्टर है, जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संग्रहित करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको भी पढ़ लेना आप। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबी ना हो जाए। तो स्टैक एक संकेतक होता है, दूसरा प्रोग्राम काउंटर PC। आपको पढ़ने सभी है, ठीक है, छोड़ना मत कुछ चीज़ भी। मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नहीं, मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको करा दिए, आप इन्हें जरूर पढ़ लेना कि ताकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बने यहाँ से। एक मुनि की रचना थी किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कोणीय संवेग की SI यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट के भी से क्वेश्चन बन रहे। देखो, स्टार्टिंग के आपकी जो है 19-20 तारीख को कंप्यूटर से क्वेश्चन बने थे, अभी आपके आगे कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं बने, बहुत कम मुझे देखने को। लेकिन जो आपके स्टार्टिंग के 19 और 20 तारीख को थे, उसमें आपके कंप्यूटर और साइंस से भर के क्वेश्चन पूछ चुके थे। लेकिन अभी आपके जो कंप्यूटर क्वेश्चन कम हो गए, 23 और 24 तारीख को भी एग्जाम ना के बराबर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। तो पेज डाउन, राइट एरो की, ये स्पेस बाय दबाए। ठीक है, ये 3 होते, देखना कि आपके शिफ्ट में इसमें से कौन सा आपके ऑप्शन में थे। पावर पॉइंट में स्लाइड से जुड़े कुछ और अन्य देख लो। जो प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Shift+5। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Alt+5। तो ऐसे अब बाकी पढ़ लेना कि लेफ्ट एरो की या बैक स्पेस, पिछले स्लाइड में, नई स्लाइड में Ctrl+M, ऑब्जेक्टिव की कॉपी में Ctrl+D, स्लाइड डुप्लीकेट Ctrl+Shift+D, समूह बनाने में Ctrl+G, समूह हटाने के लिए Ctrl+Shift+G, समीकरण बदलने के लिए Ctrl+Shift+J। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 2021 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? देखो एक ही शिफ्ट में आपके तो है दो क्वेश्चन बचे हैं बेरोजगारी दर से। तो ये 2021 के अनुसार भारत में 4.2% थी। ठीक है, 2021 के अनुसार 4.2, और 2022 में बेरोजगारी दर 3.6%, और साल 2023 में 3.1% हो गई, और 2024 के नवंबर में 8% है। ठीक है, आधिकारिक आंकड़े 2024 के अनुसार केरल में युवा बेरोजगार दर राज्य में सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश में सबसे कम। अब 19 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट है। शिक्षा पर कितना बजट पेश हुआ है? तो 38 लाख करोड़ रुपए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान के लिए। 2023 पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप कहाँ पर हुआ था पूछ रहा है? तो ओमान देश में हुआ था है, और ओमान के सलाला शहर में हुआ था। ठीक है, और 23 मई से 1 जून में हुआ था, और टीम इसमें 10 थे, और जो ये जीता है इसमें भारत इसमें जीता है, और भारत एक चैंपियन चौथी बार बन चुका है। और उपविजेता था इसमें विजेता, और द्वितीय पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया। हरियाणा राज्य हिसार में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई है? 2005 और 6 में। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, मैंने आपको सारे कर रखे, आपको सारे पढ़ने हैं। जो आपके हरियाणा राज्य में 2005 और 6 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संसद योजना शुरू की गई थी। इसमें जो आपके अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों की वे योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005 और 6 में अंबेडकर मेधावी छात्र योजना का नाम एक योजना शुरू की गई थी, और 9 में संशोधित किए गया, और जो इस योजना को जनता की योजना बना दिया गया। 2009 में से संशोधित करने के बाद पहले इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना था, फिर इसका नाम जनता की योजना बना दिया गया था। ठीक है, इसमें अब इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के रूप में जाना जाता है। 2005-6 से लाभार्थी की संख्या 1495 से बढ़कर 10,855 हो चुके हैं, और इसमें जो आपके खर्च हो रखा 1.49 करोड़ से बढ़कर 9.25 करोड़ हो चुका है। अब इसका नाम जो है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र हो चुका है। ठीक है, जो स्नातक के लिए स्नातक कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया, तो इसका नाम हो गया था जनता की योजना, और बाद में चेंज करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धामन सोडा। लेंस डाटा सैटेलाइट के लिए कौन सा संचार उपग्रह का उपयोग करता है? जियो स्पेस फाइबर। कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट के उपयोग में नहीं होगी? और ठीक है, यहाँ पर नहीं मत करना, यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है, तो ये होती है Ctrl+C। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो आपके ऑप्शन में कंपाइलर भी था। कंपाइलर एक जो होता है भाषा द्विभाषी है, जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत को कंप्यूटर भाषा में अनुवादित या संकलित करता है। इनमें से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? तो एल्कीन। जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आगाम या आगाम सूत्र जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। आईपीएल 2024 में किसने पर्पल कैप जीता? पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, और ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, तो हर्षल पटेल। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित पर रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर संस्थापित किया गया था? दिल्ली, पुणे और कोलकाता। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। इंडिया हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी और श्री हरदीप पुरी। पीट से इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1784 को। अब है 19 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है। मैक का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। भारत के संविधान अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? तो संसद में काम करने की भाषा के बारे में इसका प्रावधान है। संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी संसद में काम हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। हालांकि अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं व्यक्त कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति उसे अपनी मातृभाषा सदन में संबोधित करने की अनुमति देते हैं, या उनकी मदर टंग। जैसे किसी को हमारी जो 22 भाषा है ना, लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषा को दे रखी है मान्यता, उसमें से आपको तो जबकि इंग्लिश को भी नहीं दे रखी है, अंग्रेजी को जो हमारी जो 22 भाषा है उसमें भी मान्यता नहीं दे रखी है। हिंदी दे वैसे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपको लोग समझ जो आपकी हिंदी में ही भाषा में बात चलती है। अगर किसी को हिंदी नहीं है, जैसे तमिल लोग हैं वो तमिल में बात करते हैं, या अगर मराठी लोग हैं
तो चाहे तो मराठी में भी वो कह सकते कि राज्यसभा या लोकसभा से कि सभापति से कि हम आप अपनी मदर टंग में बात करें, तो वो मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, वो मातृभाषा में सदन करने के लिए, बहस करने के लिए उसमें किससे, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को उनके मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, अगला भी एक्सेल में सिलेक्ट कॉलम को डिलीट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, माइनस है खाली, कंट्रोल के साथ माइनस। अगर किसी फॉन्ट की चौड़ाई बढ़ानी हो तो कौन से शॉर्टकट के उपयोग किए जाते हैं, कंट्रोल प्लस, सिर्फ कंट्रोल प्लस। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल प्लस की उपयोग की जाती है। तो देश के अनुसार सबसे ज्यादा अपराध करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध करने वाला राज्य बन चुके हैं। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश है, पहले स्थान पर दिल्ली है। पहले स्थान पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मुंबई सेकंड पे। 805 और माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं, तो 40। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। अगर थोड़ी देर बाद आपको अपने पीसी को फिर से शुरू करना हो तो आप उसे किस मोड पर डालेंगे, तो स्लीप मोड पर डालेंगे, स्लीप मोड या हाइबरनेट मोड पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो यह यदि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी माध्यम और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो माध्यम चालक में प्रेरित धारा की दिशा में प्रदर्शित करता है। जैसे आपकी देखो चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और चालक में प्रेरित धारा। ठीक है, फ्लेमिंग का अपने दाएं हाथ का भी पूछ लिया गया, बाएं हाथ का भी पहले आपके शिफ्ट में बन चुके हैं आपके पहले दिन की। अब तो आपके जो है कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत कम पूछा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन पूछा रहे बस हो गया। ज्यादा क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर के नहीं पूछा रहे। लोहे से संबंधित एक आपका क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या था, आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। आपको मैं फिर भी बताता हूँ कि लोहे के बारे में। देखो लोहा का रासायनिक होता है सूत्र Fe होता है, आयरन बोलते हैं इसे, तो इसलिए आपका Fe होता है। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। लोहे का जो प्रतीक होता है Fe होता है, लेटिन शब्द है फेरिन से लिए गए अर्थ है जिसका नाम है लोहा। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है पृथ्वी पर। 8 समूह का संक्रमण धातु है। और Fe2O3XH2O है। जंग, लोहे का जंग लगने का रासायनिक सूत्र। लोहे शरीर के लिए जरूरी तत्व है। यह रक्त की लाल कोशिका रेड सेल से हीमोग्लोबिन का अहम हिस्सा होता है। शरीर में लोहे की मात्रा कम होने पर कई लोह यौगिक दवा के रूप में दिए जाते हैं। अब है आपके 20 दिसंबर का। ठीक है, 19 तारीख के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आए 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट। देखो यहाँ आपका देखो पीसी 2 बार रिपीट हो रखा है, पहले दिन ये पूछा गया है और दूसरे दिन भी आपके ये क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए अब तो खैर नहीं बन रहे, पहले और दूसरे दिन आपके क्वेश्चन बने थे, रिपीट भी हुए थे, और क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर और साइंस के ज्यादा डाले थे क्वेश्चन, मतलब जीके के डाले थे और करंट अफेयर। अब आपके जो करंट अफेयर जीके सारे मिक्स है। ज्योग्राफी से अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे यार, ज्योग्राफी के ना के बराबर क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल तो खैर आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अभी आपको ऊपर देखा भी होगा, रिपीट हो रखा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नीति आयोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम विकास दर किस राज्य की है, तो बिहार की। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक उत्तराखंड और केरल ने टॉप स्थान हासिल किया है। ठीक है, इन दोनों के अंक जो है बराबर है 79-79। तमिलनाडु के 78 है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर गोवा। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, और बिहार, झारखंड और नागालैंड सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर, लद्दाख सबसे नीचे। नेक्स्ट है संभावित ऊर्जा सूत्र आधारित है। एक क्वेश्चन था आपका, PE = mgh। बाकी पढ़ लेना आप इसके बारे में आगे। इसमें कौन क्या है, जी ग्रेविटेशन हो गया इसमें। पृथ्वी पर जो सतह पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एच का हो गया मीटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम प्रमुख संस्करण कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो ये गूगल है। एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है, तो 16 बिट एड्रेस रजिस्टर होता है। गीता का संबंध किस धर्म से है, तो गीता का जो है आपको पता है विच रिलीजन इज गीता रिलेटेड टू, हिंदू धर्म।
गीता को वेद व्यास ने लिखा था। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। गीता की रचना संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। गीता में कुरुक्षेत्र या जिक्र मिलता है, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और वहाँ स्वयं हनुमान जी भी थे। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओसी नहीं है? तो एम एस एक्सेल भी आपका ऑप्शन में था एक, तो एम एस एक्सेल आपका नहीं होता है। बाकी आपके सभी जो आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। iOS, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और लिनक्स। स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? तो छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। रंगून ब्रिटिश में कब शामिल हुआ था? 1824 में। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 26 हुआ था। अंग्रेजी ने एक बड़ा समुद्री अभियान भेजा जिसने 1824 में बिना किसी लड़ाई के रंगून पर कब्जा कर लिया था। अगला पूछा गया कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? ठीक है, ये किया गया था आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में। ठीक है, इसमें जो आपका विजेता रहा था, इसमें पहला स्थान था जर्मनी, सेकंड पर आया था बेल्जियम, थर्ड पर था इसमें नीदरलैंड और चौथे पे था ऑस्ट्रेलिया। चौथे का तो कोई महत्व नहीं बनता। ब्रॉन्ज मेडल तीसरे स्थान पर मिलेंगे। और फाइनल में देखो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था फाइनल। बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने ये कप जीता और तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीता है। हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के ईयर मार्शल नूर खान ने की थी और पहली बार उद्घाटन जो हुआ था इसका 1971 में पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी को बशीर मुजीदा द्वारा डिजाइन किया गया था और पाकिस्तानी सेना द्वारा 27 मार्च 1971 को ब्रुसेल्स में बनाया गया था। ब्रुसेल्स। कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। और कुछ शॉर्टकट की ये भी है, कंट्रोल ए डॉक्यूमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए, कंटेंट को कॉपी, फॉन्ट डायलॉग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए और कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। एमएस वर्ड में नया पेज शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कंट्रोल प्लस इंटर होता है। कुछ और कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एन का होता है डॉक्यूमेंट खोलने के लिए और एम का होता है वर्तमान में चयनित एक के बाद एक रिक्त स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, ऑल्ट प्लस आई इंसर्ट फाइल मेन्यू खोलने के लिए और ऑल्ट प्लस टी फाइल मेन्यू में टूल को खोलने के लिए और कंट्रोल प्लस आई टेक्स्ट को इटैलिक करने और तिरछे अक्षर लिखने के लिए। और कंट्रोल प्लस एच होता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ढूंढे और संवाद बॉक्स खोलने के लिए। अब है 20 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट। संजय खन्ना कौन से क्रम के सीजीआई बने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? 51 नंबर के। इससे पहले थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। इनमें ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पाइथन नहीं होता है, ये पाइथन स्क्रिप्टिंग भाषा है। किस केरल स्कूल में ने आईआरएस ने इंडिया का पहला एआई टीचर पेश किया है? विच केरला स्कूल हैज इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एआई टीचर आईआरएस? ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला भारत का जो है एआई टीचर है आईआरएस है। केरल ने इसे लॉन्च कर रखा है, ये आपके 2000 जून जुलाई में कर चुका था 24 में। ये तिरुवनंतपुरम के केसीटीसी आयर सेकेंडरी स्कूल में कर रखा है। कहाँ पर कर रखा है? तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में कर रखा है। रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किसमें केंद्रित होता है? तो नाभिक के छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कोशिका पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। और बायोलॉजी ज्यादा पढ़ना, बायोलॉजी से आपके ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बायो से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। रणजी टीम 2023 की विजेता टीम कौन है? मुंबई। और अभी आपसे पूछ रखा है, आई थिंक 24 तारीख एग्जाम आगे आप दिखाऊंगा, संतोष ट्रॉफी पूछ रखा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना है आपके जो है जो फाइनल हो रखे हैं, इसलिए स्पोर्ट्स से पढ़ लेना है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंबई के वानखेड़े में हुआ था ये और फाइनल में विदर्भ क्रिकेट टीम को हराया था इन्होंने। निषेचन किस कारण होता है? तो ये नर और मादा युग्मक के संलयन से होता है। निषेचन तब होता है जब नर युग्म और शुक्राणु और मादा युग्म अंडाणु मिलते हैं। निषेचन तब होता है जब शुक्राणु अंडे तक पहुंचता है
निषेचन के लिए शुक्राणु योनि के रास्ते फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और अंडे को निषेचित करता है। लाखों शुक्राणु में सिर्फ एक ही शुक्राणु ही अंडे की बाहरी परत में सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं और उसे बच्चा गर्भाशय होता है। ठीक है, एक ही होता है लाखों में से। और पौधों में जो आपके निषेचन के लिए नर पुष्प के पराग को मादा पुष्प के वृत्त तक पहुंचाना होता है, यह काम आमतौर पर कीट पतंगे करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आगे बना है शायद। निषेचन दो तरह के होते हैं, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। मछली और मेढक जैसे जीवों में बाहरी निषेचन होता है, जबकि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ये मुझे लगता है 24 तारीख के आपके, अभी आपको दिखाऊंगा मैं 24 तारीख एग्जाम बना के, मनुष्य में जो आपके निषेचन कहाँ होता है, आंतरिक होता है। सिर्फ ये आपको बता दें कि कहाँ पर होता है, तो आंतरिक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि आपके अगेन रिपीट होंगे इस बार, कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कराना वो इंपॉर्टेंट है। देख सिर्फ आपको पैटर्न अभी समझना है कि इस टाइप के एग्जाम में आए तो आपको आगे तैयारी करना। जो आपसे मैं कह रहे हैं करंट अफेयर, और कुछ आप करंट अफेयर के साथ साथ आपको आर्टिकल संविधान के, और कुछ इकोनॉमी सर्वे, कंप्यूटर और बायोलॉजी, यहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी तो खैर आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो ना कि पूरा साल भर आपने पढ़ा तो होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। मैं आपको कह रहा हूँ अभी आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है कि इस अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वो पढ़ के जाना जरूर। किस संज्ञा कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये नहीं दिखाया, हाल ही के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94% कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। डीआरडीओ ने किस जगह से लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किए हैं, तो 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट से कर रखा है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य होता है, यह कोशिका के अंदर बाहर के आदान प्रदान में सहायता करता है। और इसके कुछ कार्य भी होते हैं, देखो ये कार्य पढ़ लो। ये कोशिका बीच और कोशिका के अंदर रासायनिक का संचार करता है। कोशिका द्रव्य के अलग अलग हिस्सों के बीच या कोशिका द्रव्य और नाभिक के बीच प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का काम करता है। कोशिका के कंकाल का ढांचा सहारा कर देता है, प्रतिक्रिया के लिए एक बड़ा क्षेत्र देता है, और स्वरूप बनाने के लिए रखने में मदद करता है। स्वरूप कोशिका का कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रिक झिल्ली निर्माण में मदद करता है, और कैल्शियम भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय जैसे कई भूमिका को निभाता भी है। द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषभ रे द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सहजीवी ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो पेशी ऊतक नहीं है। सहजीवी ऊतक सहायता करता है शरीर के अन्य ऊतकों में एक साथ बांधते हैं। वसा ऊतक उपस्थित वसा ऊतक सहजीवी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, कौन से यहाँ पर पूछे, कौन सा नहीं पूछा गया, तो पेशी ऊतक नहीं होता है, और वसा ऊतक उपस्थित वसा ऊतक सहजीवी ऊतक के उदाहरण, ये उदाहरण हुआ आपके। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है। वृद्धि हार्मोन की भूमिका में हमारी ऊंचाई को प्रभावित करना और हमारी हड्डियों और मांसपेशी को बनाने में मदद करना होता है। हाल ही में अपने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए अदिति नामक एक जनरेशन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा। पौधे में जन का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, महत्वपूर्ण भाग जो होता है पुष्प होता है। पुष्प में नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प के नर अंग को पुंकेश्वर और मादा को अंडक या कार्पल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें। ठीक है, पौधे में लैंगिक प्रजनन में फूल, बीज और फल भाग लेते हैं। पौधों में वनस्पतिक जनन भी होता है, इसमें जड़, तना या पत्ते जैसे वनस्पतिक भाग नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। निषेचन के बाद अंडा से फल में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। फिर आज 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, कौन सा कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, तो नाभिका और माइटोकॉन्ड्रिया। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, अवनी लेखरा। रक्त संयोजक ऊतक तो पेशिया कौन सा होता है, तो पेशी ऊतक होता है। रक्त संयोजक ऊतक होता है, तो पेशिया कौन सा ऊतक होता है, तो पेशिया जो होता है पेशी ऊतक होता है, क्योंकि पेशिया पेशी ऊतक का निर्माण करती है। पुष्प जनन अंग, वर्तिका, वर्तिकांग, यह सब किसका भाग होते हैं, तो पुष्प के जनन अंग, वर्तिका, वर्तिकांग और अंडाशय स्त्री केसर का हिस्सा
होता है। यदि 4 पॉइंट डायोप्टर 3.5 संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो यह कितना होगा? -1 डायोप्टर। अवतल दर्पण दर्पण किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र से परे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ लेना, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट, वहां से आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। प्रीतम गुप्ता किस बैंक के एमडी और सीईए है? बंधन बैंक। प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो गोल्ड और प्लेटिनियम, यानी ए आई होता है गोल्ड, सोना और प्लेटिनियम, और साथ में आपके सल्फर और चांदी ये भी होते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षर अक्षर पर स्थित होता है? ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। जो आपके मैं आपको बताता कि मुख्य अक्षर पर होते, ये होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये दो होते। अगर आपका एग्जाम था तो आई होप आपको पता होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लेकिन आपको ऑप्शन द्वारा कर रहे थे। मुख्य अक्षर पर स्थित होते हैं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव होते हैं। विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 9 रखा गया है। ठीक है, कितने लक्ष्य रखे गए? 9 है। ये कौन कौन सा? सीतारमण निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री हैं ने में 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की है, जिसमें कृषि उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, बेहतर मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार के लिए। परमाणु द्रव्यमान को किस चीज में मापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान को जो इकाई को एएमआई या डाल्टन में मापा जाता है। एएमआई होता है ऑटोमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमआई या डाल्टन भी मापा जाता है। इसे एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई यूम भी कहा जाता है। एएमआई इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम। असम के चराइदेव मोइदिम को यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह किस महीने में सम्मिलित किया गया था? तो जुलाई 2024 में। ये क्वेश्चन आपका आगे भी एक बना हुआ है, आपके सेम ये बना है। वहां सिर्फ ये पूछा गया है कि आपको जो यूनेस्को विश्व धरोहर के 2024 में आपकी जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी पूछा गया, वो आपके दिल्ली में हुई थी। निम्न में से कौन सा विघटन द्वारा प्रजनन कर सकता है? स्पाइरो गायरा। यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम को सामान्य क्रम में जोड़ा जाए तो 10 वोल्ट के बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी? तो 1 एम्पियर। कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है परंतु गर्म जल या ठंडे जल के साथ पात नहीं करता है? तो एक होता है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। 20-30-40 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो इसका चतुर्थ अगर आप इसको निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा लो। इसमें ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक ऐसे आपको देखा 20-30 = 40 और हम उसे मानेंगे x। ठीक है, x मानने के बाद अगर हम x मानेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम 20/30 करेंगे और 40/x करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20x और 12 120। x = 120 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 सॉरी 1200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1200 हो गया। 1200 अपॉन हम अगर हम फिर लास्ट में अगर हम ये अगर यहाँ पर 20x आ गया, 1200 आ गया, x = तो ये आ जाएगा। ये नीचे अगर हम लेंगे भी इसको, ये इससे ये कट जाएगा, 2 ये 4 60 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा आपका 60। ये देखो सॉल्व कर भी रखा मैंने यहाँ पर। तो x बराबर आपका आ जाएगा 60। फिर आपका न्यूमेरिकल नहीं है कि इससे क्वेश्चन बना था आपका। अगला आपका है 23 दिसंबर। ठीक है, अब है 23 दिसंबर के। इसमें देखेंगे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के जीके प्लस साइंस से क्वेश्चन। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाने से आने वाली आपको आरआरबी टेक्नीशियन के आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो शेयर वीडियो को अधिक से अधिक करना ताकि और स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुंच सके। तो फर्स्ट शिफ्ट का है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या तो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट। भारत कजाकिस्तान सैन्य एक्साइज कजाक 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ओली, ये यूके। ओली यूके मीन्स उत्तराखंड है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड वाला है ओली। ओली को ही बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। कभी जाओगे यहाँ 500 प्लस फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। जब आप जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको तगड़ा।
कभी जाना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उत्तराखंड के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, Na2CO3। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो यह है अमन सहरावत। कुश्ती कांस्य पदक जीतकर भारत में सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक बन चुके हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक में जीता है। इस बार तो ओलंपिक में भारत सिर्फ 6 मेडल जीत पाई और भारत का स्थान 71 में है। और ये जरूर पढ़ना, यहाँ से ओलंपिक से भी तो आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। मनु भाकर से क्वेश्चन बन चुका है और अमन सहरावत से आपको क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और अभी आपका अवनी लेखाकार से पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन बन चुका है। केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया गया है? तो वित्त मंत्री ने कर रखा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जब एक पेड़ की छाल को उसके आधार के चारों ओर एक गोलाकार तरीके से हटा दिया जाता है तो यह धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा रहित होती हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? अनंत दर्शन शंकर को। प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा संचालित है? तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के एक संयुक्त पहल है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पोटेशियम। पेड़ की मोटाई और पतलापन का मुख्य कारण क्या होता है? कारण तो खैर कई होते हैं, लेकिन मुख्य जो होता है जल होते हैं। देखिए ऐसा होता है कि इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं। जैसे आपके राजस्थान में अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। ऑप्शन में आपका जल भी था तो मैंने वो रखा है। ये आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ के पेड़ों की मोटाई पतला अलग होगी। पहाड़ साइड जाओगे तो वहाँ आपको अलग देखने को मिलेगी। या वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ आपको अलग दिखेगी, ठीक है। अलग अलग आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं कि कहाँ कौन सी इन्वायरमेंट है। और मुख्य कारण होता है आपके पानी। मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? तो पेट और अग्नाशय। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? स्क्लेर नकाइमेटिक अवतक। अणुओं को परमाणुता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो मोनोटोमिक द्वारा किया जाता है। ये देखो दोबारा क्वेश्चन बना हुआ ना, ये क्वेश्चन जुलाई 2024 में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो असम के मोइदम। और यही आपको अभी एक आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये आपके 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ये अभी तक आपके जो है 19 को 3 शिफ्ट, 20 को 3 शिफ्ट, 23, 24, यानी आपके 12 शिफ्टों में से आपके 3 शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक बन चुका है। आपका ऊपर बन चुका है, यहाँ बन चुका है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने देखो सारे रखे हैं। तो ये असम के मोइदम को मिला है 43 बार, पहले 42 थे। 2024 में असम के मोदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह भारत के 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह घोषणा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में की गई थी। आगे पूछा गया है कि इससे आपको एक शिफ्ट में पूछा गया है कि कहाँ हुई थी। अगला है फिर बेड मोल्ड को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? राइजोपस कहा जाता है। गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों के क्रमशः वृद्धि होती है, कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। CH2 CO CH3 का IUPAC नाम क्या होता है? तो प्रोपेनॉन। तरल अवस्था में कौन सी धातु मिलती है? ब्रोमीन। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसमें मृत कोशिका होती है? तो पौधों और जानवरों में के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जैसे आपके इंसानों के त्वचा के बाहरी परत में पाई जाती है, जैसे नाखून, बाल। एनिमल मृत कोशिका कैसे बने होते हैं, यानी जिसमें आपके कोई नाखून काट दो कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं, बाल काट दो कोई इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे आपके पौधे में हो गया ध्रुवतक, ऊतक में मृत कोशिका होती है। ये कोशिका ज्यादातर तने और पत्तियों के कोटक्स में पाई जाती है। इनका काम यांत्रिक सहायता देना होते हैं। और कॉर्क कोशिका में मृत्यु होती है। धीरे धीरे अपने प्रोटोप्लास्ट को खो देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर सब्रेन नामक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है, जैसे गैसों और पानी के लिए बहुत अभेद्य होता है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के एनएल के समानुपाती होता है। अब है 23 दिसंबर के सेकंड सेट 2024 में हरियाणा में किसने मुख्यमंत्री की शपथ ली है? हु टुक ऑथ एज अ चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा इन 2024? नायब सिंह सैनी ने ले रखी है। तो ये याद देख सकते हो आप। 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश में से मुख्यमंत्री और राज्यपाल रखे हैं। वैसे तो खैर अभी और क्या है, 5 केंद्र शासित प्रदेश और बचे हैं, 5 यूनियन टेरिटरी और बचे हैं।
तो मैंने सिर्फ आपके जो जहाँ मुख्यमंत्री वही रखे हैं। तो देख सकते हो आप कहाँ पर, हरियाणा इसमें हरियाणा हो गया आपका यहाँ पर। हरियाणा कहाँ पर है इसमें? बंडारू बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर वो है राज्यपाल। राज्यपाल भी याद कर लो, आगे एग्जाम आपके बन सकते हैं, इन सभी को देख लो। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी, जो आपने देखोगे काफी चर्चा में रहते हैं। अपोजिट पार्टी गौतम अडानी बोलते हैं ना, तो ये देखो इस बार आगे चले गए। किसको? एशिया के बने, ये किसके अनुसार? हुरन इंडिया रिचेस्ट लिस्ट के अनुसार है, ठीक है। एशिया के सबसे अमीर बन चुके हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक। अभी ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी कि मनु भाकर को खेल रत्न के लिए अभी सम्मानित कर नहीं रखा है, जबकि जो भी ओलंपिक के पदक जीता है तो सब एक हर एक को ओलंपिक जो आपको खेल रत्न दिया जाता है, तो मनु भाकर को नहीं दे रखा, जबकि मनु भाकर इकलौती ऐसे है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है, तो एक कांस्य पदक जीत रखा है। तो इनको देख लो पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो 71 में जो आपके ओलंपिक हुए थे, भारत के स्थान 71 रहा था, और 2020 में 39 पर रहा था। इसमें आपके जो 10 मीटर, इसमें कांस्य पदक जीत रखा मनु भाकर ने। मिक्स टीम में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, स्वप्निल कौसाल ने ब्रॉन्ज मेडल। भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर। अगर सिल्वर नहीं जीता होता फिर भी और पीछे आते अभी हम। और रेसलिंग में अमन शेरावत, यही आपके ऊपर क्वेश्चन बना था कि अमन शेरावत सबसे कम उम्र के बन चुके हैं। मनु भाकर भारत की तरफ से किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। फराडे का नियम किसने दिया था? माइकल फेराड ने 1831। हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माता लाल रक्त कोशिका। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन और प्रोटीन की मदद से बनता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंदर ले जाने और बाहर निकालने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की समस्या हो सकती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आलस हो गया, चक्कर आना हो गया, सिर दर्द, त्वचा में पीलापन, ये सब आपके आलस के कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण। और इसको अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? हरे पत्तेदार खाने हैं, सब्जी, पालक हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, इस टाइप के। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हो रखा है। जापान के कहाँ पर हो रखा है? योकोसुका में हो रखा है। और अभ्यास से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आर्मी अभ्यास, ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज जो हो रखे आपके आर्मी और अदर कंट्री के। एक कोशिका जीव प्रजनन करता है अलैंगिक प्रजनन के जरिए से। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। चांदी किसके साथ अभिक्रिया करने पर काली परत आ जाती है? तो सल्फर। चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करने से काली दिखने लगती है। किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलयन द्रव्यमान, विलयन विलय सॉरी विलय अपॉन विलयन इंटू 100, ठीक है। जंतुओं में निस्सीन किस पर निर्भर करता है? तो जंतुओं में जो निस्सीन होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच संपर्क पर निर्भर करता है। खेलो इंडिया जूडो का आयोग 2024 में कहाँ हुआ था? त्रिशूर केरल में हुआ था। अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला लीग रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 23 से 27 सितंबर 2024 को त्रिशूर के विज्ञान मेनन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और एक क्वेश्चन था आपका 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर को किस क्रम में जोड़ने की कुल कितने हो जाएंगे, ये आपको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन भी आपका था। एक न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जा रहे हैं, आपके हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल तो पूछे जा रहे हैं आपके। मार्च 2024 में ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख कौन है? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। और जो अपॉइंटमेंट हो रखे हैं उनको पढ़ना है, अपॉइंटमेंट में काफी पूछे जा रहा है आपके। निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बाई ऑप्शन द्वारा करने थे आपको। बाई ऑप्शन में आपका जोशना चिंटपा भी था। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन है? सर्विसेज, यानी सर्विस आपके जो एक टीम है जो फाइनल जीत रखा है, उनको ही पढ़ना स्पोर्ट्स के। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार रेपो दर कितना है? 6.5%। निम्न के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। जो आपके सही कथन होते हैं ये होते हैं, एक तथा निलंबन है विषमांगी विसरण। निम्न के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 तक के आंकड़ों तक भारत में जीवित जन्मे 1000 बच्चों में कितने मर जाते हैं? तो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण और 2020 तक के आंकड़े, ठीक है, 2020 तक के पूछ रहा हमसे। तो 2020 तक के थे 32 बच्चे, और अब 2019 में थे 35 बच्चे।
सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है, तो 71 स्कोर है भारत का। और जो आपका एसडीजी हो आपके 11 सतत विकास लक्ष्य में बेहतर प्रदर्शन किए होते हैं। इसमें कौन से, तो 11 विकास लक्ष्य होते हैं। ये कौन कौन से देख लेते हैं। भारत के इसमें रैंक है 71। इसमें होता है गरीब उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ जल स्वच्छता, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, उत्तम कार्य प्रचलन और आर्थिक विकास, असमानताओं में कमी, स्थायी शहर और समुदाय, दायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, जलवायु संरक्षण कदम, भूमि पर जीवन, शांति न्याय और मजबूत संस्थान। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के में भारत जो स्कोर रहा था 63.99 रहा था। और देश में कुछ 66 देशों में से 109वां स्थान रहता है। ठीक है, किस किस में, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास में। धातु की क्रिया तनु HCl से कराने पर कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु विशेष सीट के लिए लोकसभा में, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये। गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु, अनुसूचित जनजाति होगा, यहाँ पर जाति नहीं होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए तो एक सीट वहां आरक्षित है विधानसभा में। 32 सीट है, 32 में से एक सीट आपके लिए SC के लिए है। विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया था, तो ये क्या रखा है आपके विधेयक 2000, अभी कर रखा है आपके 24 में ही कर रखा है। ST के लिए कर रखा है, ठीक है, ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कर रखा है, SC के लिए नहीं, जनजाति के लिए। ये मिस्टेक हो गया लिखने में। PM विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि कितनी है, तो 3 लाख तक का कोलेट्रल की फ्री लोन प्रदान किया जाता है, जिसकी ब्याज दर 5% प्रति वर्ष रहेगी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, परमेश्वर शिवमणि। निम्न में से फेस क्रीम का प्रकार है, तो पायस यानी इमल्शन। ऑप्शन में क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना। लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, और थ्रस्ट कहते हैं। किसी पिंड पर उसकी सतह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एल्काइन का उदाहरण है, तो एल्काइन का जो उदाहरण होता है CnH2n होता है। चूने के पत्थर का अपघटन किस प्रकार का अपघटन है, तो उसमें अपघटन है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में क्या समानता है, तो बाय ऑप्शन द्वारा करने थे भी। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में कई समानताएं होती है, जैसे आपके दोनों जो होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, DNA होता है दोनों में, अद्वितीय अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, 70S राइबोसोम होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अपना स्वयं का DNA होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अंदर तल पदार्थ से भरी थैलियां होती हैं, बाहरी झिल्ली पर प्रोटीन होते हैं, दोनों कोशिका विभाजन द्वारा अपनी प्रतियां बनाने में सक्षम है। मुंह और ग्रास नली में कौन सा ऊतक होता है, तो पपड़ेदार उपकाल और म्यूकोसा उपकाल ऊतक होता है। निम्न में से रक्त जमने में मदद करता है, तो रक्त जो जमने में मदद करते हैं इसमें कई कारण होते हैं। ये आप बल्कि आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, जो आपको ऑप्शन में दिया गया था। इसमें देखो आपको थे माइक्रो जेल कण, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कैल्शियम, ये खनिज है जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। फाइब्रिन, ये भी अघुलनशील प्रोटीन है। और विटामिन के, ये भी आपका जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो विटामिन के ये होता है। और बिम्बाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, कि रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं, सारे करते हैं। ठोस CO2 से सीधा गैस से बदलने के लिए आवश्यक दाब कितना होगा, तो ये होना चाहिए 100 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल होता है आपका और यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रेशर, यानी दबाव को नापने का एक मेजरमेंट। वायुमंडल दाब 100 के PA। उत्सर्जक ऊर्जा के संबंध में कौन सा सत्य है, ये भी आपको ऑप्शन द्वारा करने थे, जो ऑप्शन में होंगे। क्वेश्चन दिए गए थे मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था संबंधित। और उत्तर दर्पण की विशेषता पर कथन संबंधी एक प्रश्न था आपका। अब है 24 दिसंबर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको आरबी टेक्शन के आगे वीडियो के एनालिसिस मिलते रहेंगे। तो 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे अभी हम। इनमें से कौन सी दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई होती है पास्कल। अगस्त 2024 में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना शुरू की है, विच स्टेट लॉन्च द मैया सम्मान योजना इन अगस्त 2024। झारखंड सरकार ने, इसमें जो लाभार्थी होंगे इसमें 2500 रुपये मिलेंगे। पहले 1000 रुपये थी, अब इसे 1000 रुपये इसको बढ़ाकर 25 कर दिए। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती है, ये ऊपर इसे हटा देना, ठीक है, ऊपर का नीचे कॉपी हो गया। तो ये BJP सरकार जीती है
बीजेपी जीती है, भारतीय जनता पार्टी। तो देख सकते हो अभी आपके उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और यहाँ के गवर्नर है राज्यपाल रघुवीर दास। और एक एक जो राज्यपाल है, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। हमारे संविधान में लिखा गया कि 153 आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत उसमें संशोधित करके ये कहा गया है फिर कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। निम्न में से कौन सा जी का मान है? तो जी का जो मान होते हैं 6.67408 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर केजी का पावर 2। रक्षा अधिकरण परिषद डीएससी की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है रक्षा मंत्री। अभी कौन है? राजनाथ सिंह। मिश्रण का बनना और यौगिक का बनना कैसी अभिक्रिया है? तो ये होती है मिश्रण जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे भौतिक कहते हैं, जबकि यौगिक बनने की प्रक्रिया को रासायनिक कहते हैं। निम्न में से कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो ये घोंघा होते हैं जो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। घोंघा अपना लिंग बदल सकते हैं और ये द्विलिंगी हैं। इनमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। वे एक साथी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु अंडे के उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। घोंघे का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंघे की मादा जननांगों को निषेध नहीं कर सकता है। जब दो घोंघे घोंघे अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंघे के अंडे दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेध होते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? ये भी भाई ऑप्शन द्वारा करने थे आपको। देखो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके जम के पूछे गए हैं। सिर्फ 3 या 4 टॉपिक हैं, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। तो अच्छे से बायोलॉजी तैयार करो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर देख लो। अब तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, पहले स्टार्टिंग के शिफ्ट बने थे आपके 19 और 20 तारीख को। अब कम बन रहे, लेकिन बायोलॉजी क्वेश्चन अभी भी बन रहे हैं आपके, ठीक है। बायोलॉजी से अच्छी तैयारी करो। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह लिपिड्स की 2 परतों से बनी होती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे एग्जाम में बन सकता है कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं, ये चीज़ याद कर लो। और इससे कुछ कार्य होते हैं। कोशिका झिल्ली जो कोशिका की रक्षा करती है, उन्हें व्यवस्थित करती है, अंदरूनी हिस्से को उसके आसपास के हिस्से से अलग करती है। कोशिका उसके पर्यावरण के बीच अंतक्रिया के लिए जिम्मेदार है। ये अंदर या बाहर जाने वाली चीज़ों में नियंत्रण करती है। और कोशिका के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड जैसे अणु रखती हैं। और आयन, क्षार और एसिड जैसे विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर रखती है। और कोशिका के अंदर और बाहर अणु परिवहन को नियंत्रित करती है। कोशिका को सहारा देती है और उसके आकार को बनाए रखती है। तारा का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय, किस कारण से होता है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन बोलते हैं परावर्तन। ये हो गया अपने अपवर्तन। आपने पढ़ा होगा 9th आसान प्रश्न है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे कुछ टिमटिमाते नहीं, तारे अपनी जगह पर रह जाते हैं। रिफ्लेक्शन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी दूर बनता है, तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बनेगी 15 सेंटीमीटर। तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है? विषमांगी उत्प्रण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? तो क्योंकि पौधे को बढ़ने बिखरने के लिए कठोर संरचना की जरूरत होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोन की बनी होती है। जानवर की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती है। जानवरों में कंकाल उपस्थित होते हैं जो कोशिका को ताकत और संरचना देते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा था? डिफेंस बजट तो ये रहा था आपका, ये हो गया 6,21,540.85 करोड़ रुपए। ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? पहले थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है, और दूसरे बन चुके अभी अर्जुन एरिगेसी। महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के बाद 2800 की ELO रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी अगले साल प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपना डेब्यू करेंगे। और अभी जी गुकेश जो है ये आपके वर्ल्ड चैंपियन बने हैं शतरंज में। ये देखो फिर बनाया ना, ये तीसरे बार बन चुका है क्वेश्चन। यही कह रहा था मैं आपको, पूछने का तरीका हर जगह आपका अलग कर रखा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ हुई पूछा गया यहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में हुई है, ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। 21 से 31 जुलाई में हुई है 2024। और ये 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थान शामिल है। 2024 में सबसे नया जोड़ा गया है जो असम के
मोयदम अहोम राजवंश के टीलर तफन प्रणाली है। प्रिज्म में कौन सी क्रिया होती है? प्रिज्म में प्रकाश की किरण के साथ अपवर्तन वर्ण विक्षेपण नाम की प्रक्रिया होती है। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? जिन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं। दाब बढ़ने बढ़ाने और घटाने पर क्या होता है? तो ये अभी आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे, क्योंकि ये भी आपको जब ऑप्शन मिलेंगे वही से करोगे, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि किस कारण से होते हैं। ठीक है, बदलाव तब क्यों दाब बढ़ाने पर वेग घटता है, दाब बढ़ाने पर गैस आयतन घटता है और द्रव या ठोस में बदला जाती है। दबाव बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दबाव घटता है, बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो हम आज के वेदर वेदर देखते हैं, मौसम देखते हैं, इसके कारण देखते हैं। दाब और वेग के संबंध में बर्नौली के सिद्धांत को कई तरह के द्रव प्रभाव पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला भी आपके पायरुवेट में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 3। निम्न में से कौन सी विक्रिया संभव नहीं है? ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, जो आपको ऑप्शन दिए होंगे। अगला आपका शरीर के किस अंग में अनैच्छिक मांसपेशियां नहीं होती हैं? अनैच्छिक, तो अनैच्छिक किस में नहीं होती है? जीभ में नहीं होती है, यानी आपकी जीभा में। CO+H2 क्या हुआ है? तो ये फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस का है। वाटर गैस का आपका जो है पानी गैस का, जल गैस का आपका एक ये फॉर्मूला है। CO+H2 का मिश्रण जल गैस पर कहलाता है। इसे संश्लेषित गैस या सिनगैस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल मेथनॉल और कई हाइड्रोकार्बन बनाने में किया जाता है। पैरालंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अवनी लेखराज जीता था। ठीक है, पहला मेडल इन्होंने जीता था, वो भी गोल्ड मेडल। ट्राइफीड की स्थापना किसके लिए की गई थी? यानी व्हाट वाज द ट्राइफीड? ट्राइफीड एस्टेब्लाइज फॉर, ये एक आदिवासियों के लिए उनके उत्पादन के उचित मूल्य मिलने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाए गए थे। ट्राइफेड जो आपकी स्थापना 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत हुई थी। यह जनजातीय मामले के मंत्रालय के अधीन आता है। न्यूटन का पहला लोक गति का किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तु इस तरह अवस्था में तब तक विस्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लगे, ना लग जाए तब तक। इस न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही कहता है जब तक हम एक्स्ट्रा फोर्स न लगाए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद ही किसी भी वस्तु को हम अपनी जगह से चेंज कर सकते हैं। एक परमाणु भार कितना होता है? तो एक परमाणु जो भार होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक डाल्टन का अपमान 1.66 इंटू 10⁻26 किलोग्राम होता है। अगर कोशिका का पुरुष जनन अंग था शुक्राणु। 2024 तथा 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजदीप सरदेसाई से आपके इंडिया टुडे के एंकर है। इंडिया टुडे, आज तक, इंडिया टुडे। केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से मुझे हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको एक जनगणना कराई थी 2024 में। जो मोदी गवर्नमेंट है 2014 से लेकर 2024 तक की मैंने आपको एक ही वीडियो करा रखी है, उसको देख लेना। क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से, और ये आपके एग्जाम में आगे भी बनेगा क्वेश्चन कि इसे 10 साल पूरा हो रखे। और मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी आपकी जो स्टार्टिंग की यही थी जनधन, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा था गया। तो एक ही हफ्ते में या एक हफ्ते के अंदर या एक दिन में 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोले थे। तो 10 वर्ष हो चुके से 28 अगस्त 2014 को ये पूरे देश में इस योजना को लागू की गई थी। कोलतर के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य किसमें पाया जाता है? संगठक। परखनली शिशु में निश्चित बाहर तथा विकास किसमें होता है? अंदर होता है। ये देखो, ये परखनली शिशु में, यानी परखनली शिशु मतलब बेबी, तो इसका कहाँ होता है विकास? किसमें होता है? अंदर। ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही था आपको मैंने वही करा दिया था। ये मैंने आपको आज तो मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। जिस दिन मैंने 19 तारीख को आपको एग्जाम में कराया था ना, 19 तारीख को, ये आपको मैं पहले करा चुका। अगर जिसने मेरे अगर डेली एसेस देखे होंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो गया होगा। जो मैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट कराता ना वो इंपॉर्टेंट है। तो परखनली जो शिशु में होता है वो अंदर होता है, जो जानवरों में होता है या मेढक घेटक में होता है वो होता है बाहरी होता है। ठीक है, डिसीजन। ए पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया है? वो स्टार्टेड द वन ट्री फॉर मदर कैंपेन, ये नरेंद्र मोदी ने कर रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है, तो अभियान शुरू किया था। अपराजिता योजना किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल। किस खेल में दीप्ति जीवन जी
ने 400 मीटर में जीती थी, खेल बताना था, आपको खेल बताना है। ठीक है, किस खेल में दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर में जीता है? तो ये पैरा एथलीट है वो। सक्रियता श्रेणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो गोल्ड और पोटेशियम। पोटेशियम का के होता है फॉर्मूला। किससे कायिक चलन नहीं होता है? फूल से। अब थर्ड शिफ्ट वर्तमान में बैंक दर क्या है? 6.75 है। क्लोरीन के समस्थानिक 35U और 37U का अनुपात होता है, तो 3:1 होता है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण परिकरण प्रयोग में कौन सी धातु का उपयोग किया था? सोने की पन्नी। स्वाद रिसेप्टर कौन सा है? तो सेलुलर रिसेप्टर है। स्वाद रिसेप्टर का स्वाद एक प्रकार का सेलुलर रिसेप्टर है। एनसीसी के महानिदेशक कौन है अभी? गुरबीर पाल सिंह। अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो करीब 10 ग्राम होगा। 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज अगर वहाँ 1/6 होते हैं, अगर आपका यहाँ 1 है तो वहाँ सपोज अगर आपका यहाँ 6 है तो चंद्रमा पर वहाँ 1 होगा। तो वही अगर वहाँ 60 है तो यहाँ 10 होगा। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराकर कहाँ से गुजरती है? तो अवतल दर्पण मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले किरण परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाती है। रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। हाइड्रा के टुकड़े किए जाए और उसके बाद जब दोबारा हाइड्रा बन जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पहले हाइड्रा के टुकड़े किया पे है, फिर दोबारा हाइड्रा बन जाए तो इसे कहते हैं पुनर्उद्भवन, यानी रिजेनरेशन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन विधि होती है। धातु को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड। अगर कोई व्यक्ति पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर नहीं हिलता है तो किया गया कार्य क्या है? तो शून्य होगा। हमने पत्थर पर कार्य किया और पत्थर नहीं हिला तो वो कार्य शून्य होगा। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक के आयन या अवयव आपस में बदलकर नए यौगिक बनाते हैं। ऐसे द्विस्थापन अभिक्रिया की एक आपको एक उदाहरण है, जैसे एग्जाम आके बन सकता है किस ये आपका ये उदाहरण किस अभिक्रिया से संबंधित, तो आपको हो गया द्विस्थापना। जैसे आपका हो गया, इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड आयन ने सिल्वर और नाइट्राइड आयनों के साथ स्थान बदल लिया है। जैसे AgC गोल्ड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड। इस अभिक्रिया का समीकरण देखो NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3। ये आपका हो गया द्विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका उदाहरण। एक गाड़ी को ब्रेक से रोका जाता है तो कौन सा बल कार्य करेगा? तो घर्षण। जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल किस फल की बात की थी? जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल किस फल की बात की थी? तो 2 बार आ गया, तो ये फल की बात की थी तरबूज। ठीक है, विच फ्रूट डिड जे थॉमसन टॉक अबाउट इन हिज एटॉमिक मॉडल? तो वो था तरबूज, इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपका अवतल लेंस से एक न्यूमेरिकल था, और फिर आपका हो गया एक और था आपका, ये आपका मैथ से का था क्वेश्चन। ये भी आपका मैथ्स हो गया, ये भी मैथ से का हो गया, और ये भी आपका जो है मैथ से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैथ से रीजनिंग। तो ये थे आपके क्वेश्चन 19 से लेकर 24 तारीख के आए हो। आपको मैंने 12 शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने सारे करा दिए जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इसी हिसाब से आगे तैयारी करनी है जीके साइंस की। तो बाकी आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाने से आने वाली वीडियो की जो आपको आगे वीडियो रहेगी एनालिसिस कराऊंगा उसके वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।